सब खरीदना हो गया तो कुछ बचा तो नहीं ना। इन भीड़ भरे रास्तों पर गाड़ी चलाना ऐसा लगता है जैसे माउंट एवरेस्ट पर गाड़ी चला रहे हो। एक आप ही नहीं है गाड़ी चला रहे हैं, रास्ते में और भी लोग हैं जो गाड़ी चलाते हैं। ये आज की नहीं, ये आपकी पुरानी आदत है। क्या बोली तुम? कुछ नहीं। नहीं, ऐसा करो कि तुम गाड़ी चलाओ, ओके? तब पता चलेगा कि गाड़ी चलाना किसे कहते हैं। बात करती है। फिर सिखा देते तो चला ही लेती, कम से कम ये ताने तो सुनने नहीं पड़ते। माँ अब बस भी करो। मैं कहाँ कुछ बोल रही हूँ। नहीं, तुम कहाँ कुछ बोल रही हो, मैं ही बोल रहा हूँ। ए जी, पिताजी को बोलिए ना, हम लोग बाहर लंच करते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, देख नहीं रही हो पिताजी का मूड। बोलिए ना। अच्छा छोड़िए, मैं ही बोलती हूँ। पापा जी। हाँ बेटी बोलो। पापा जी कितने दिनों बाद हम लोग बाहर निकले हैं, क्यों ना लंच बाहर करके घर चले? हाँ क्यों नहीं बेटा। बाद में ताने मत दीजिएगा, बहुत खर्च हो गए। तुम भी हद करती हो, मैंने कब कहा ऐसा? पिताजी क्या कर रहे हैं? चलिए तेजी से भागिए। भागिए पापा, क्या सोच रहे हैं? पापा जी संभल कर कहीं और किसी का एक्सीडेंट ना हो जाए। अगर उन लोगों ने नंबर नोट कर लिया होगा तो पकड़े तो हम जाएंगे, फिर क्या होगा? ठीक है, पुलिस केस ना होगा तो देखा जाएगा। पब्लिक के गुस्से के शिकार होने से तो बच गए। क्या सारी बात यहीं करेंगे? क्या पता अगल बगल के फ्लैट्स से होकर ये बातें कहाँ की कहाँ चली जाए। हाँ बेटा, उपयोगी ठीक बोल रही है। चलो हम लोग घर पर जाके ही बात करते हैं। चलो। क्या सोच रहे हैं? हाँ? चलिए घर में आई। आइए लेटिए। तो क्यों इतना सोच रहे हैं? आइए आराम से लेट जाइए, बैठिए। आप आराम से सो क्यों नहीं जाते? जो भी होगा देखा जाएगा। शांति, मैं सोचता हूँ कि कौन होगा वो आदमी, किस तबके का होगा, और कहीं मर गया होगा। उसकी हत्या का पाप तो हमें ढोना ही होगा। ऐसे अशुभ बातें आप क्यों सोच रहे हैं? हो सकता है छोटी मोटी खरोंचें आई होंगी। पर शांति, वहां से भागकर हम लोगों ने दोहरा अपराध किया है। अगर हम लोग वहां रुक जाते तो लोग हमें जान से तो नहीं मार देते ना, पर कम से कम वहां रुक के हम लोग कुछ तो मदद कर सकते थे ना। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? कभी सोचा है आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? हमारा हंसता खेलता परिवार बिखर जाता। आप आइए, आप आराम से लेट जाइए, आपको मेरी कसम। आइए लेट जाइए।
हे ईश्वर, हमारी परिवार की रक्षा करना प्रभु। क्या हुआ? कार की टक्कर से एक आदमी घायल, धक्का मारकर कार वाला भाग निकला, जिससे ये साबित होता है कि इंसानियत का तकाजा हमारी जिंदगी से दूर होता जा रहा है। समाचार लिखे जाने तक वो अस्पताल में भर्ती, हालत उसकी नाजुक बनी हुई है। मैं जाकर पता करता हूँ वो आदमी कौन है। आप रुकिए तो, सुनिए 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 तो। अजस्र को लेते जाइए। अजस्र। क्या हुआ? कुछ पता चला? मैं कह रही थी ना, वो जरूर जिंदा होगा। आइए आइए बैठिए। आप बेकार में इतना सोच रहे हैं। पहले नाश्ता कर लीजिए। उपयोगिता, जाओ पापा के लिए नाश्ता ले आओ। जी मम्मी। मैंने मन्नत मांगी थी भगवान से, हमारा कोई अहित नहीं होगा। लाओ, लीजिए नाश्ता कीजिए। मैं एक्सीडेंट वाले इलाके में गया था। भाई साहब। हाँ बोलिए। एक कार के एक्सीडेंट से एक आदमी घायल हो गया था। आप बता सकते हैं कि उसका नाम क्या है, कहाँ रहता है वो? अरे भाई, ये तो सड़क है, डेली कोई ना कोई एक्सीडेंट तो होते रहता है। वैसे आप पूछ क्यों रहे हैं? कहीं आप ही तो आदमी नहीं है जो मार के उसको भागे थे? आप अगर नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं है, मैं नहीं पूछूंगा। नहीं, आप भले आदमी लगते हैं। ऐसा तो पुलिस वाला पूछता है। असदुल्ला नाम था उसका, और ये पीछे के मोहल्ले में रहता था। टेलरिंग का काम करता था वो, और वह कोट ओट पैंट ओट बड़े बड़े दुकानों से लाता था और सिलाई करके उसको दे देता था। यही उसकी आमदनी थी। आप उसके बारे में था करके क्यों बोल रहे हैं? जी हाँ साहब, एक्सीडेंट के समय में तो वो होश में था। कुछ लोग उसको घर पकड़ कर ले गए और वहाँ उसको लेटाए उठाए। बाद में रात के 12 बजे उसकी तबीयत जो है अचानक बहुत बिगड़ गई। फिर पता चला कि कोई 1 घंटे के बाद उसका इंतकाल हो गया। मेरे दुकान में हरदम आता था वो, इसीलिए हम उसको जानते थे। अच्छा भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है। जीवन में ये सब तो लगा ही रहता है पापा। हजारों लाखों लोग तो रोज मरते हैं। इन सब के लिए दुखी होंगे तो जीना मुहाल हो जाएगा। वो आदमी आपके गाड़ी के नीचे आके मरा है। ऐसा नहीं कि आपने उसे घर जाके मार दिया। उसका परिवार एकदम बेसहारा हो गया है। हमें उनकी कुछ मदद करनी चाहिए। मदद करने के नाम पर आप खुद की पहचान क्यों सामने लाकर एक नए लफड़े को बुला रहे हैं? लेकिन अपनी पहचान को उजागर किए बिना भी तो उनकी मदद की जा सकती है जसर। मैं सहमत नहीं हूँ। उसे जानते होते तो उसकी मदद करना समझ में आता है, लेकिन वो तो हम मजहब तक नहीं है। ऐसे ही लोगों की भीड़ से अक्सर हर जगह, हर फुटपाथ का कोना कोना अक्सर ऑक्युपाइड रहता है। जाहिर है अल्लाह के नाम पे अच्छे रख रखाव और परवरिश के अभाव के नुकसान को उन्हें पंचर साटने से लेकर ठेला लगाने और जिहादी बनने में उठाना ही पड़ेगा। तुम्हारी पीढ़ी के पास सूचनाएं तो बहुत है, लेकिन तुम्हारा नजरिया बहुत व्यापक नहीं है। देखो हम लोग जहाँ रहते हैं ना, वहाँ पंचर साटने वालों से लेकर ये घड़ी फ्रीज सब कुछ रिपेयर करने वालों से लेकर के ठेला लगाने वालों तक की भी जरूरत होती है। केवल डॉक्टर, इंजीनियर और प्रोफेसर से समाज नहीं चलता। मरने वाला इसलिए कार के धक्के से नहीं मरा कि मरने वाला मुसलमान था और कार चलाने वाला हिंदू था, बल्कि बात सिर्फ इतनी सी है जसर कि चलाने वाले की गलती थी।
पापा, मरने वाले को जिलाया तो नहीं जा सकता और ना ही उसके बदले में मरा जा सकता है। क्या बेहूदी बातें कर रहे हो अजस? आपको जो अच्छा लगे वो आप कीजिए। कोई आपके साथ हो ना हो, मैं आपके हर निर्णय के साथ हूँ। थैंक यू शांति, थैंक यू। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। भाई साहब, असदुल्ला का घर कौन सा है बता सकते हैं? नहीं मालूम। भाई साहब, वो असदुल्ला टेलर मास्टर का घर बता सकते हैं आप? मुझे नहीं मालूम। भाई साहब, वो असदुल्ला टेलर मास्टर का घर कौन सा है बता सकते हैं आप? अरे यही तो है यार, बेचारे के साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई। एक दुर्घटना में उसका इंतकाल हो गया। बुरा हो उस कार वाले का जिसने धक्का मारकर ये पलटकर भी नहीं देखा कि वो जिंदा है या। दरअसल वो मेरी पहचान का था। जब मैंने हादसे की खबर सुनी तो मुझसे रहा नहीं गया। मेरा नाम जुगल किशोर है, मैं उनके परिवार वालों से मिलना चाहता हूँ। बहुत बुरा हाल है यार उसका। आइए जनाब, आइए आइए। सोगरा बेटी। कौन? सोगरा, मैं सलाउद्दीन। आइए आइए आइए। सोगरा, ये असद के जान पहचान वाले हैं, तुमसे मुलाकात करना चाहते थे। जी कहिए। उस हादसे की खबर सुनी उसके बाद मुझे बहुत दुख हुआ और मैं अपने आप को रोक नहीं सका। दरअसल असद कई सालों से मेरे कपड़े सिलाई करता था। दरअसल असद का मेरे ऊपर बहुत विश्वास था। मेरे कहने पर उसने 6 महीने पहले एक LIC की पॉलिसी ली थी। मैं LIC एजेंट भी हूँ। वो क्या करता था कि हर महीने प्रीमियम की रकम वो मेरे पास भेज देता था। उसके सारे पेपर्स मेरे पास हैं और अब अगर हम लोग क्लेम कर दें तो कम से कम 2 लाख रुपए मिल सकते हैं। क्लेम करने के लिए अगर आपके पास में उसकी डेथ सर्टिफिकेट हो तो क्लेम करने में आसानी होगी और आपको कुछ रकम मिल जाएगी, तो इस मुसीबत की घड़ी में कुछ मदद भी हो जाएगी आपकी। सोगरा, ये नेक बंदा लगता है। कहाँ इस मसरूफियत के जमाने में किसी को किसी के बारे में सोचने की फुर्सत है, लेकिन कम से कम इस नेक इंसान ने ये जहमत तो उठाई। मुझे तो ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ने ही इसे हमारे पास भेजा है। इन्हें सर्टिफिकेट दे दो। जी। ये लीजिए भाईजान, अब ये कागज का टुकड़ा मेरे किस काम के। लीजिए भाईजान। और अगर आपको और भी किसी चीज की जरूरत हो, किसी मदद की, तो मैं यहाँ पास ही रहता हूँ, चंद्रपुरा अपार्टमेंट में, और ये मेरा फोन नंबर इसमें है और आप कभी भी मुझे फोन कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान। आइए। अच्छा, आइए। नमस्कार। आइए।
अरे जुगल किशोर बाबू। अरे सलाउद्दीन साहब, कैसे आप भाई? नमस्कार नमस्कार। सब अल्लाह के फजल से ठीक है। आइए ना, ये पास में दुकान है चाय की, एक कप चाय पी लेते हैं। अभी नहीं, फिर कभी। भाईजान, आप हमारे मजहब के नहीं रहते हो भी असद के परिवार के लिए जितना कुछ आपने किया वो कोई दूसरा नहीं करता। अल्लाह आपको तरक्की बख्शे। अरे नहीं भाई साहब, मैंने जो कुछ भी किया वो कुछ भी नहीं है। अरे भाईजान, यही तो आपका बड़प्पन है, हैं? बताइए, सोगरा के परिवार के लिए आपने कितना कुछ किया। उन लोगों के लिए सेविंग अकाउंट खुलवा दिया, आपके जान पहचान के लोगों को बोल करके उनको सिलाई का भी काम दिलवा दिया, अजहर सिलाई सेंटर खुलवा दिया। सोगरा को समय समय पर डॉक्टरी जांच करवाते रहते हैं आप, ताकि सोगरा को उसकी अजहर की कमी महसूस ना हो। इतना कुछ करने के बाद भी आप कहते हैं कि कुछ नहीं किया। आप इंसान नहीं भाई साहब, आप तो फरिश्ता हैं। अरे नहीं भाई साहब, मैं एक इंसान हूँ और इंसान ही बने रहना चाहता हूँ। सोगरा कह रही थी आपने पूरे परिवार को तबाह और बर्बाद होने से जिस तरीके से बचाया है, वो लोग ताउम्र आपके शुक्रगुजार रहेंगे। आपके कर्ज से लदे रहना चाहते हैं, उतारने की सोचेंगे तो बेईमानी होगी। बस भाई साहब बस, और मेरी तारीफ मत कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता। भाईजान चलिए ठीक है, मैं नहीं करता, लेकिन भाईजान अगर एक कप चाय पी लेते तो। फिर कभी, अभी जरा जल्दी में पहुंचना है। अच्छा फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज। नमस्कार। बेटी जी। क्या कभी आपने सफी को डॉक्टर से दिखाया क्या? जी नहीं। मेरे ख्याल से एक बार दिखाना अच्छा रहेगा, क्योंकि देखिए ज्यादा उम्र हो जाएगी ना तो इलाज होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी 18-20 साल का है, मेरे ख्याल से अभी काफी सुधार हो सकता है। जैसा आप ठीक समझे। मैं तो कहती हूँ कि आपने इतना कुछ किया है हमारे लिए। देखिए, ऐसी बातें कह के आप मुझे पराया बना रही हैं। जैसा आप ठीक समझे। सफी चलो, चलो मेरे साथ। भाभी जान, हम इनके साथ नहीं जाएंगे। इन्होंने हमारे भाईजान को मारा है, हमें भी मार डालेगा। छोड़ो। शफी, ये क्या बदतमीजी है? आप इस अलमलाही की बात का बुरा मत मानिएगा। जो मन में आता है बक देता है। सोगरा, जिस आदमी की कार से आपके शौहर का एक्सीडेंट हुआ, क्या आप उसे जानती हैं? छोड़िए ना अंकल, क्या करिएगा आप जानकर भी? मत पूछिए मुझसे ये सवाल। नहीं सोगरा, तुम्हें आज बताना ही होगा कि वो कौन था जिसकी कार से तुम्हारे शौहर का एक्सीडेंट हुआ और तुम्हें बेवा होना पड़ा। छोड़िए ना अंकल, क्या करेंगे आप जानकर? बिना जाने इतना कुछ कर रहे हैं आप हमारे लिए। जान जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा आपको। देखो सोगरा, अगर तुम चाहती हो कि इस घर में मेरा आना जाना बना रहे तो तुम्हें आज ये बताना पड़ेगा कि वो आदमी कौन था जिसकी वजह से तुम्हारे शौहर को अपनी जान गंवानी पड़ी। और उसका नाम जानते हुए भी मैंने आज तक तुम्हारे मुंह से उसके लिए बद्दुआ नहीं सुनी, और ना ही तुमने कभी उस पर मुकदमा करने की सोची, और ना ही कभी कोई मुआवजा लेने की बात की। दरअसल अंकल, जानबूझकर उस आदमी ने नहीं मारा मेरे शौहर को। असद उसे जानते थे। ठोकर लगने के बाद उन्होंने घर में आखिरी वक्त में उन्होंने मुझसे कहा, सोगरा, मेरे पास वक्त बहुत कम है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपको कुछ नहीं होगा। अल्लाह है हमारे साथ। जिस गाड़ी से मेरी टक्कर हुई है
वो बहुत ही भला और नेक इंसान है। हमें ना उनसे नाराजगी दिखानी है और ना उन्हें पुलिस के चक्कर में फंसाना है। वो इस शहर के बहुत बड़े थिएटर आर्टिस्ट हैं। समाजी, अमांगी और आम सकाफत मौजू को लेकर कई नाटक किए हैं। मैंने उनके कई नाटक देखे हैं और उनके कॉस्ट्यूम मैंने सिले। असान 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 असान। क्या उस आदमी का नाम जानना अब भी जरूरी है अंकल? अपने कातिल को भी गुनहगार न ठहराकर बख्श देना मेरे लिए एक ऐसी सजा है जिससे मैं खुद को ताउम्र बरी नहीं कर पाऊंगा। सोबरा के इस बड़प्पन के सामने तो मैं पासिंग बराबर भी नहीं ठहरता। हम एक दूसरे के बारे में जिस तरह सोच रहे हैं, दुनिया का कोई भी रिश्ता क्या इससे बड़ा हो सकता है? असली मर कर भी ज्यादा चिंता है और मैं जिंदा रहकर भी जैसे ज्यादा बड़ा हुआ हूं।